कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन यह साधारण सी दिखने वाली मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैथमेटिक्स और मेडिकल साइंस की अत्याधुनिक तकनीक का संगम है। इसने डायग्नोसिस के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। यह है MRI मशीन। आसान शब्दों में कहें तो MRI हमारे शरीर में मौजूद वाटर का उपयोग करके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखती है। ह्यूमन बॉडी में लगभग 60% वाटर होता है। वाटर के हर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और हर एटम के सेंटर में एक प्रोटॉन होता है। ये प्रोटॉन्स लगातार अपने एक्सिस पर स्पिन करते रहते हैं। चूंकि ये चार्ज्ड होते हैं, इसीलिए इनका अपना एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे नन्हे मैग्नेट्स। सामान्यतः ये अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं, जिससे इनका कुल मैग्नेटिक इफेक्ट शून्य हो जाता है। जब बॉडी को MRI की शक्तिशाली मैग्नेटिक मशीन में रखा जाता है, तो ये सभी हाइड्रोजन प्रोटॉन्स खुद को मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक लाइन में अलाइन कर लेते हैं। फिर एक खास फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव छोड़ी जाती है। इससे एक छोटा मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो इन प्रोटॉन्स की गति में हलचल पैदा करता है। जब ये वेव्स बंद होती है, तो प्रोटॉन्स वापस अपनी जगह पर लौटते समय सूक्ष्म इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा करते हैं। मशीन के कॉइल्स इन सिग्नल्स को पकड़ते हैं और उन्हें इमेज में बदल देते हैं। चूंकि शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में वाटर की मात्रा अलग होती है, इसीलिए वे अलग अलग सिग्नल्स देते हैं, जिससे एक स्पष्ट 3D इमेज बनती है। साफ इमेज के लिए कम से कम 1.5 से 3 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है। इसके लिए सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स का उपयोग किया जाता है। इन कॉइल्स को ठंडा रखने के लिए लिक्विड हीलियम का उपयोग किया जाता है। हालांकि MRI बहुत बिजली बचाती है, लेकिन इस अत्यधिक ठंडक को बनाए रखने के लिए यह सालाना लगभग 1.3 से 1.4 लाख यूनिट्स बिजली खर्च करती है। इसीलिए MRI मशीन को कभी बंद नहीं किया जाता। अब बात करते हैं कि MRI और CT स्कैन में क्या अंतर है। MRI मशीन CT स्कैन के मुकाबले काफी महंगी होती है, लेकिन इसकी इमेज क्लैरिटी बहुत अधिक होती है, विशेषकर मसल्स, टेंडन्स, ट्यूमर्स और ब्लड वेसल्स जैसे सॉफ्ट टिश्यूज के लिए। वहीं CT स्कैन हड्डियों और लंग्स की जांच के लिए बेहतर माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि CT स्कैन में एक्स-रे रेडिएशन का उपयोग होता है, जबकि MRI में कोई हानिकारक रेडिएशन नहीं होता, इसीलिए यह पूरी तरह सुरक्षित है।